Dear students, today we are going to study about fundamental units. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियां होती हैं उनके लिए जो मानक तैयार किया गया उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो मूल मात्रकों के बारे में जानने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि मूल राशियां क्या हैं। इन्हें आप कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए, मूल राशियों को आज हम सिंपल वे में समझेंगे। मूल राशियों को हमारी जो डेली यूज में जो चीज़ें आती हैं उनसे हम कैसे समझेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो पहले एक बार इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक करके इनका डिटेल में अध्ययन भी करेंगे। अब देखिए, लंबाई को पढ़ने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है जो हम सभी लोग जिससे अच्छे से फैमिलियर हैं। जैसे देखिए, ये आपका बेड है और ये आप इस तरह से लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो आप जिस जिस साइड से लेटे हुए, जैसे यहाँ पे आप ऐसे लेटे हुए हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लें, तो यही क्या हो जाएगी, बेड की लंबाई। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को माप लें तो यही क्या हो जाएगी, आपके बेड की लंबाई। अब एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि जैसे ये आपका बेड है, तो बेड पे आप जिस साइड से जैसे लेटते हैं तो उसी साइड में देखिए, जैसे यहाँ पे ये कोई लेटा हुआ है तो यहाँ से लेके इसी की लंबाई के बराबर, इसी के सामने देखिए इधर, तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक की दूरी को माप लेंगे तो यही क्या हो जाएगी, हमारी बेड की लंबाई। और देखिए, बेड की लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। तो हमें यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक हो गया हमारा मीटर। लंबाई को हम किस में मापेंगे, मीटर में। अब देखिए, दूसरी मूल राशि क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि वजन। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये बैगन लिए हुए हैं, तो अगर हम इन्हें तौलेंगे, इनका वजन करेंगे कि ये इनका वजन कितना है, तो वही वजन क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए इतने सारे बैगन रखे हुए, इतने सारे ब्रिंजल लिए हुए हमने, मान लीजिए इन्हें हमने तौल लिया है, तो इनका वजन हुआ 2 किलोग्राम। तो अब इससे देख लीजिए, इसका वजन जो किया है वो कितना आया है, 2 किलोग्राम। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। तो एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी चीज का जब वजन निकालेंगे, किसी भी चीज को तौल के हम निकालेंगे कि इसमें वजन कितना है, तो वही वजन क्या कहलाता है, द्रव्यमान। वही वजन उसका क्या कहलाता है, मास। तो जैसे इन बैगन का वेट निकाला हमने, तो कितना आया है, 2 किलोग्राम। इनका वजन कितना आया, 2 किलो। तो यही इसका क्या हो गया, द्रव्यमान। तो ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी।
अब देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अब देखिए, तीसरी मूल राशि क्या है? समय, टाइम। तो समय तो सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। वैसे तो हम समय बताने के लिए घंटा यूज करते हैं, मिनट यूज करते हैं, लेकिन समय का जो स्टैंडर्ड मानक तैयार किया गया है वो क्या है? सेकंड। तो समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। ऐसे देख, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। अब देखिए, चौथी मूल राशि क्या है? ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये पानी है, इस बाउल में पानी है, तो इस पानी को क्या किया? गर्म कर लिया। तो इसका टेम्परेचर कैसा? इसका ताप, ये पानी कैसा हो गया? गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया तो इसका यही जो है, यही गर्माहट, ये क्या हो जाएगी? इसकी ताप। और ये देखिए, ये जैसे आइसक्रीम है, तो इसमें जो ठंडापन है, तो यही ठंडापन क्या है? ताप। तो किसी चीज़ की गर्माहट और ठंडापन, तो ये दोनों ही क्या होते हैं? ताप में आते हैं। और ताप को किससे मापते हैं? ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। अब देखिए, पांचवी मूल राशि क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, आप घर में देखते होंगे डेली कि जैसे ही आप प्लग लगाते हैं वैसे ही बल्ब जलने लगता है। तो इसमें क्या आती है? विद्युत धारा। तो यही जो लाइट है, यही क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये जो लाइट आती है ना, ये विद्युत आती है, यही क्या है? विद्युत धारा। आप कैसे, जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे ही प्लग लगाते हैं तो वैसे ही कोई भी यंत्र, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया हो? बल्ब। इसके अलावा पंखा है या कूलर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही प्लग लगाते हैं वैसे ही वो चलने लगता है। तो इसमें क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के माध्यम से ही ये सब चीज़ें चलती हैं। और विद्युत धारा को मापते किस में है? एम्पियर में। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर।